जय बजरंगबली। रीट मेंस के बजरंग अस्त्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर जनवरी में आप भी रीट मेंस का एग्जाम देने वाले हो तो ये क्लासें, ये सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जिसके अंदर हर टॉपिक को हम 15 से 20 मिनट में खत्म करते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो दोनों में कॉमन है, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में। तो जय बजरंगबली के साथ हम शुरुआत करते हैं सर। सबसे पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा, इधर देखना। आपको एक्टिव एंड पैसिव के सेंटेंसेस, एक्टिव का जो सेंटेंस होगा वो किससे स्टार्ट होगा सर? डूअर से स्टार्ट होगा। उसके बाद में आपको क्या लिखी हुई मिलेगी? एक्टिव वर्ब। और पीछे की तरफ आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा? ऑब्जेक्ट लिखा हुआ मिलेगा। इस चीज का पता रखना। इसी को मैं स्टार्ट कर सकता हूं, किससे स्टार्ट कर सकता हूं? मैं ऑब्जेक्ट से स्टार्ट कर सकता हूं। ध्यान रख लेना, ऑब्जेक्ट के बाद मुझे लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा? पैसिव वर्ब लगानी पड़ेगी। और पैसिव वर्ब के साथ मुझे क्या लगाना पड़ेगा? बाय प्लस डूअर लगाना पड़ेगा। इस चीज का पता रखना। तो जिस टेंस की एक्टिव वर्ब है, पहली बात तो मुझे यही पता करना है कि भाई साहब कौन से टेंस की एक्टिव वर्ब लगा रखी है, उसी की मुझे पैसिव वर्ब लगानी है। और एक शॉर्टकट बता देता हूं, जिस ऑप्शन में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई ना मिले, क्योंकि पैसिव वर्ब में एक चीज ये कॉमन है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म 100% लगेगी, ध्यान रखना। तो जिस ऑप्शन में वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है उसको तो पहले ही काट देना सर। उसके बाद में सेकंड नंबर पे मैं आप लोगों को बताऊं, इधर देखना। मैंने आप लोगों के सामने लिखा, अगर कहीं पे भी V1 और V1 के साथ एस और ES लिखा हुआ मिले तो उसका जो पैसिव वॉइस बनेगा, पैसिव वर्ब बनेगी, वो क्या बनेगी सर? इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यही पास्ट सिंपल हो जाए जिसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो पैसिव वर्ब क्या बनेगी? वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बनेगी। जब मुझे V1 प्लस ING लिखा हुआ मिले तो उसमें मुझे बीइंग लगाना, इस चीज का पता रखना। जे बात इधर देखो, इज एम आर प्लस ING, वॉज वर्ब प्लस ING, तो इधर मुझे बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीइंग प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी? थर्ड फॉर्म। इधर देखो, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाए तो पैसिव वॉइस पे मुझे क्या लगाना पड़ेगा? बीन लगाना पड़ेगा। बस इस चीज का आपको पता रखना। जिसमें बीन नहीं हो वो ऑप्शन कट जाएगा सर, खुद ब खुद कट जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना। जे बात इधर देखोगे, एक और चीज है, जब एक्टिव में सेंटेंस पॉजिटिव हो तो पैसिव में भी पॉजिटिव रहेगा, एक्टिव में नेगेटिव हो तो पैसिव में भी नेगेटिव रहेगा, एक्टिव में इंटरोगेटिव हो तो पैसिव में भी इंटरोगेटिव रहेगा। और अगर एक्टिव में इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव है तो पैसिव में भी आपको कैसा रखना पड़ेगा? इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव रखना पड़ेगा। इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। जे बात इधर देखो सर कैसे। तो और ये स्ट्रक्चर्स आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। उसके बाद कुछ नहीं, जो सेंटेंस लिखा हुआ इधर देखोगे, मिलियंस ऑफ पीपल अक्रॉस इंडिया वॉच रामायणा। आपकी नजर सबसे पहले जानी चाहिए वर्ब पर। अरे भाई साहब वर्ब कौन सी दे रखी है? तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होड़ी है सर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, मतलब टेंस कौन सा हो गया? प्रेजेंट सिंपल। मैंने कहा प्रेजेंट सिंपल का पैसिव क्या बनता है? इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इज एम आर हैज जहां पे आ रखा है काट दो, इज एम आर इज एम आर इज एम आर। जहां पे ING है उसको काट दो, तो इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अरे भाई साहब बीइंग आ रखा है, काट दो। तो सही ऑप्शन जो होगा वो सही ऑप्शन थर्ड होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। इधर देखो सर क्या लिखा हुआ है, आपके सामने लिखा हुआ है पिकासो पेंटेड द पिक्चर ब्यूटीफुली। अरे भाई साहब पिकासो ने पिक्चर को बहुत ही ब्यूटीफुली पेंट किया। तो यहां पे क्या लिखा हुआ? पेंटेड। पेंटेड मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई? सेकंड फॉर्म हो गई। मैंने ऑब्जेक्ट से स्टार्ट किया, वर्ब की सेकंड फॉर्म का पैसिव वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जिसमें इज लगा रखा है काट दो, हैड बीन लगा रखा है काट दो। अरे वॉज बीइंग, वॉज पेंटेड, बीइंग कहां से आ गया सर? गलत हो गया। तो जो फोर्थ ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है। इधर देखो सर क्या लिखा हुआ आपके सामने, पुलिस आर मॉनिटरिंग द होल सिटी विथ CCTV कैमरास। पुलिस जो है वो मॉनिटर कर रही है। इज एम आर प्लस ING, इज एम आर प्लस ING। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इधर देखना, बीइंग दिखना चाहिए मुझे। देखो इसमें बीइंग नहीं है, काट दो। अरे भाई साहब वॉज क्या कर रहा है? काट दो। हैज बीन क्या कर रहा है? इज बीइंग मॉनिटर्ड जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। जो टेंस लगा रखा है इज एम आर प्लस ING, आपको बस उसका पैसिव पता होना चाहिए। ऑप्शंस को एलिमिनेट करोगे आपके पास आंसर आएगा, 100% आएगा। अरे सर ऐसा भी तो हो सकता है कि मुझे पैसिव से एक्टिव बनाने के लिए दे दे। अरे बिल्कुल हो सकता है। अटी ने देखो सर, हैज बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्या लगा रखा है? हैज बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसका जो एक्टिव होगा वो एक्टिव हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। ये पता रखना। क्या होगा सर? आपके सामने क्या लिख रखा है? मैंने जल्दी से बता दो। आपके सामने लिख रखा है हैज हैव, और हैज हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म है सर? थर्ड फॉर्म। देखो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट ही तो है, किस में आ रखा है? अरे भाई साहब इज बाइटिंग होगा नहीं, हैज बिटन, और यहीं पे होगी चीजें फ्यूज। अरे सर अब तो हमें पता ही नहीं चला। तो एक चीज देखो, जब पैसिव वर्ब है तो वो स्टार्ट होती है ऑब्जेक्ट से। जे बात। जो एक्टिव वर्ब है सर वो एक्टिव वर्ब किससे स्टार्ट होती है? डूअर से। इस चीज का पता रखना। बाइट का मतलब है काटना। अरे काटने वाला कौन है? द वॉचमैन हैज बीन बिटन बाय ए स्ट्रे डॉग। स्ट्रे डॉग के द्वारा एक वॉचमैन को काट लिया गया है। तो मैंने अ स्ट्रे डॉग से स्टार्ट करूंगा ना, तो यहां पे भी हैज बिटन है, लेकिन यहां पे अब वॉचमैन से स्टार्ट कर रखा है। अरे भाई साहब डूअर से स्टार्ट होगा ना, तो ये गलत
गलत हो गया। सही क्या होगा? अ स्ट्रे डॉग हैज बिटन द वॉचमैन। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है। इधर देखो सर, नेगेटिव है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। द गार्डनर हैजंट वाटर्ड द प्लांट, हैजंट वाटर्ड, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रखी है, तो हैज हैव बीन आना चाहिए सर। हैज हैव बीन, हैड होगा नहीं, इस चीज का ध्यान रख लेना। वॉज होगा नहीं, हैज नॉट बीइंग वाटर्ड, हैज नॉट बीन वाटर्ड। अरे सर, हैज नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में सर हम बीइंग थोड़ी लगाते हैं, तो गलत हो जाएगा। ये हैजंट बीन वाटर्ड बिल्कुल सही होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है। इधर देखोगे आपके सामने क्या लिखा हुआ, दिस इज द नेगेटिव सेंटेंस। द पियोन डिड नॉट रिंग द बेल। अरे भाई साहब, डिड नॉट रिंग लगा रखा है, कौन सा टेंस हो गया? इसके अंदर क्या हो गया सर? इसके अंदर हो गया पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल का पैसिव क्या बनता है? पैसिव बनता है वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या बनेगा सर? वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बनेगा। तो इधर देखो क्या लिखा हुआ, हैड नॉट बीन रंग होगा नहीं, इज नॉट रंग होगा नहीं, वॉज नॉट रंग, वॉज नॉट बीइंग रंग, तो बीइंग तो लगेगा नहीं, तो सही ऑप्शन जो होगा वो सेकंड होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है। एक ये पता रखना, मोडाल का जो एक्टिव होता है, दो तरह के एक्टिव है। इधर देखना, एक्टिव होता है जिसके अंदर हम डूअर के साथ मोडाल प्लस V1 होता है। जब मैं उसी को ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करता हूं तो मुझे मोडाल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, मोडाल के साथ बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन एक और होता है सर, मोडाल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। डूअर से जब मैं स्टार्ट करूं, इसी का जब मैं पैसिव बना दूं, तो ध्यान रखना ऑब्जेक्ट से जब मैं स्टार्ट करूंगा तो पैसिव में क्या हो जाएगा? मोडाल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। इस चीज का आप लोगों को पता रखना। अरे सर क्या कहना चाहते हो? तो इधर देखो क्या लिखा हुआ है, द स्कूल अथॉरिटीज शुड रेज मोर मनी फॉर द न्यू लाइब्रेरी। अरे स्कूल अथॉरिटीज को रेज करने चाहिए, ज्यादा पैसा रेज करना चाहिए। किसके लिए ज्यादा पैसा रेज करना चाहिए? नई लाइब्रेरी के लिए। तो शुड प्लस वर्ब की थर्ड, शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पैसिव वर्ब में मुझे शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखना चाहिए, तो शुड हैव बीन नहीं होगा, काट दो सर। शुड रेज सिर्फ नहीं होगा, काट दो सर। यहां पे शुड बी रेजिंग, शुड बी रेज्ड। अरे भाई साहब, शुड बी के साथ आईएनजी क्यों लगेगा? तो शुड बी रेज्ड जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है। इधर देखो तो क्या लिखा हुआ है सर, द मैनेजर शुड हैव अप्रूव्ड द बजट प्रपोजल। मैनेजर को अप्रूव करना चाहिए था, क्या अप्रूव करना चाहिए था? बजट प्रपोजल को। अरे हैव प्लस शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वर्ब में मोडाल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तो पैसिव वर्ब में मोडाल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहां पे देखो शुड हैव अप्रूव्ड नहीं होगा, शुड बी अप्रूव्ड नहीं होगा, शुड हैव बीन अप्रूव्ड, हैज बीन नहीं होगा, ध्यान रख लेना, शुड हैव बीन अप्रूव्ड। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि थाने ठा पड़ रही हो सर, समझ में आ रही हो जे बात। इधर देखोगे नेक्स्ट है, जैसे ही इंटरोगेटिव हो जाए, ध्यान रखना जैसा सेंटेंस है पैसिव वर्ब भी वैसी ही बनती है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में इधर देखो हेल्पिंग वर्ब, इधर भी क्या लगा रखा है? हेल्पिंग वर्ब लगा रखा है। डूअर से स्टार्ट कर दिया, इधर देखो शुरू में हेल्पिंग वर्ब है, तो पैसिव वर्ब में भी वापस क्या आ जाएगी? हेल्पिंग वर्ब। अब जिस टेंस की ये हेल्पिंग वर्ब है, एक्टिव वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब जो रहेगी वो कौन सी वर्ब रहेगी? पैसिव वर्ब रहेगी। पहली चीज तो ये पता रखनी। दूसरी चीज, ऑब्जेक्ट के बाद में आपको बी, बीइंग और बीन टेंस के हिसाब से लगाने हो, वो ऑब्जेक्ट के बाद में लगेंगे, इस चीज का पता रखना। अरे सर सब में तो बी, बीन, बीइंग लगते ही नहीं। अरे तो नहीं लगते तो नहीं लगाएंगे, लेकिन भाई साहब फ्यूचर सिंपल रिमाइंड विल बी होया करे तो बी यहां पे लगेगा। इज एम के साथ बीइंग लगता है कॉन्टिन्यूस में, तो बीइंग यहां पे लगेगा। हैज हैव बीन होता है तो बीन यहां पे लगेगा, इस चीज का पता रखना। बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है ही सर। एग्जाम्पल इधर देखो, हैज एवरीवन रेड टुडेज न्यूज़पेपर। क्या सभी ने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा है? क्या सभी ने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा है? तो हैज से स्टार्ट होगा। अरे हैड होगा नहीं, वॉज होगा नहीं। टुडेज न्यूज़पेपर, टुडेज न्यूज़पेपर। अरे भाई साहब मुझे वापस बीन दिखना चाहिए, तो बीन तो सिर्फ एक ही जगह पे है, तो सेकंड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है। जल्दी से इधर देखो क्या लिखा हुआ है, आर दे वॉचिंग द मैच। और जैसे ही ये लिखा हुआ आर दे वॉचिंग द मैच, क्या होगा सर? कंटिन्यूस है तो बीइंग लगाना पड़ेगा मुझे। इज एम आर, इज एम आर, इज एम आर, हैज हैव तो होगा नहीं। द मैच के साथ आर लगेगा नहीं। इज द मैच, इज द मैच। वॉच्ड, बीइंग वॉच्ड। अरे भाई साहब बीइंग मिलना चाहिए, तो ये करेक्ट होगा, और ये वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। इधर देखो सर, इधर जे बात, इसी में WH वर्ड आगे आ जाए तो देख के डरना नहीं है। आप ऐसे समझो कि बिना WH वर्ड के दे रखे, जो WH वर्ड है वो कि वो आगे यूं के यूं लगा दो। बाकी प्रेजेंट सिंपल है तो प्रेजेंट सिंपल का इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इधर देखना, वॉज वर होगा नहीं, हैज होगा नहीं, पहले वही इज एम आर, वही इज एम आर लगेगा। द रूल्स का द रूल्स हो गया।
अब सर इज एम आर, अब इन दोनों में से मैं क्या लगाऊं, तो इसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। अरे भाई साहब द रूल्स है तो रूल्स के साथ आर लगना चाहिए, द रूल के साथ इज तो सही है, लेकिन सर ऑब्जेक्ट क्या है, द रूल्स है, तो यहां पे द रूल थोड़ी करोगे, गलत हो गया। द रूल्स फॉलोड बाय देम, इस चीज का पता रखना। इसमें सर बी बीन बीइंग इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि टेंस प्रेजेंट सिंपल है और प्रेजेंट सिंपल में हम बी बीन बीइंग नहीं लगाते। जे बात मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। इधर देखो सर क्या लिखा हुआ है, यस when have they cleaned the house, अरे भाई साहब उन्होंने घर को कब क्लीन किया है, when का when है, ऐसे कैसे ऐसे कैसे, बस हैज है तो इज एम आर होगा नहीं, वॉज वर होगा नहीं, विल होगा नहीं, हैज द हाउस, बीन लगा रखा है, बिल्कुल करेक्ट है। इस चीज का पता रखना, जो मैं शॉर्टकट्स बता रहा हूं वो पता रख लेना। 90% केस है कि एग्जाम के अंदर आपसे चीजें 99% सर, 90 तो बहुत कम होते हैं। इधर देखो जैसे ही मैंने सेंटेंस में हु लिखा हुआ है, अरे हु जब भी लिखा हुआ मिले तो पैसिव वॉइस में हमें बाय हुम करना है। क्या करना है सर, बाय हुम, जिस ऑप्शन के अंदर दे रखा है काट दो बस, और कुछ नहीं। हु कमिटेड दिस मिस्टेक, तो क्या होगा, बाय हुम बाय हुम बाय हुम बाय हुम। इस चीज का पता रखना। वर्ब की सेकंड फॉर्म है सर, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का क्या होगा, वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड लगेगा नहीं, इज लगेगा नहीं, वॉज दिस मिस्टेक, वॉज दिस मिस्टेक, बीन कहां से आ गया काट दो, तो कमिटेड हो जाएगा। बस इस चीज का पता रखना। ये बात मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है। एक खास चीज है सर, इधर देखना, बस ये पता रखना कि जब भी आपको वर्ब के साथ में प्रेपोजिशन लिखा हुआ मिल जाए, वर्ब के साथ में क्या लिखा हुआ मिल जाए, प्रेपोजिशन लिखा हुआ मिल जाए, तो पैसिव वर्ब में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस प्रेपोजिशन साथ में रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस प्रेपोजिशन साथ में रहेगा, और प्लस आप बाय लगाओगे। इस चीज का आप लोगों को पता रखना है। ये प्रेपोजिशन और वर्ब अलग नहीं होने चाहिए, फिर ये साथ में रहेंगे। सर कैसे, इधर देखो मैं बता रहा हूं, वाई आर यू लाफिंग एट मी, अरे भाई साहब तुम मेरे ऊपर हंस क्यों रहे हो, तो वाई का मैंने वाई रख दिया, वाई का मैंने क्या रख दिया, वाई, और यहां पे एम आई बीइंग लाफ्ड एट, और फिर क्या हो जाएगा, बाय यू हो जाएगा। इस चीज का पता रखना। वो के वो इज एम आर आई एन जी का इज एम आर आई एन जी हो गया सर, इज एम आर आई एन जी का बीइंग लगा दिया ना मैंने, कहां दिक्कत है। इंडिया एंड पाकिस्तान एंटर्ड इनटू एन अग्रीमेंट लास्ट ईयर, तो एन अग्रीमेंट वाज एंटर्ड इनटू इन इंडिया एंड पाकिस्तान बाय इंडिया एंड पाकिस्तान लास्ट ईयर। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला है। इधर देखो, अगर ये पता चला है तो नेक्स्ट चीज मुझे एक आप लोगों को और बतानी है। वो नेक्स्ट चीज ये बतानी है कि जब भी आपको एक्टिव वर्ब लिख रखी है, एक्टिव वर्ब के जस्ट बाद में 2 + V1 दिखे, तो एक्टिव वर्ब के जस्ट बाद में ऑब्जेक्ट नहीं दिखे और आपको क्या लिखा हुआ दिखे, 2 + वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई दिखे, तब एक्टिव वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट दिख रहा है तब तो मुझे नॉर्मल टेंस का जो पैसिव बनाते हैं वो बनाएंगे। जैसे आई एम क्लीनिंग दिस रूम, एक्टिव वर्ब के बाद में आपको ऑब्जेक्ट लिखा हुआ दिख रहा है, तो मैं इसी को प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बनेगा दिस रूम, और फिर क्या हो जाएगा, इज बीइंग क्लीन्ड। इस चीज का पता रखना, दिस रूम इज बीइंग क्लीन्ड बाय मी। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। दिक्कत कब है, जब इस एक्टिव वर्ब के बाद मुझे जस्ट ऑब्जेक्ट ना दिखे, 2 + V1 दिखे, तो इस ऑब्जेक्ट को हम आगे लाएंगे, इस एक्टिव वर्ब की एक्टिव वर्ब रखेंगे, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। इस चीज का पता रखना। सर क्या कहना चाहते हो, आई एम गोइंग टू क्लीन द रूम, अरे भाई साहब एम गोइंग के साथ मुझे ऑब्जेक्ट दिख ही नहीं रहा, तो टू क्लीन द रूम, दिस रूम से मैंने स्टार्ट किया, तो क्या होगा, दिस रूम इज गोइंग टू बी क्लीन्ड। इस चीज का पता रखना, दिस रूम इज गोइंग टू बी क्लीन्ड बाय मी। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है। इधर देखो क्या लिखा हुआ है सर, आपके सामने लिखा हुआ है शी हैज टू प्रिपेयर द स्पीच। अरे भाई साहब शी हैज टू प्रिपेयर द स्पीच, तो जब द स्पीच से स्टार्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, हैड टू होगा नहीं, हैज बीन होगा नहीं, हैज टू प्रिपेयर्ड, हैज टू बी प्रिपेयर्ड। अरे भाई साहब टू का टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है, तो इसको आप क्या कर दोगे, काट दोगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। इधर देखो क्या लिखा हुआ, वी हैव टू फॉलो द रूल्स, हमें रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, वी हैव टू फॉलो द रूल्स। द रूल्स से मैंने जैसे स्टार्ट किया, रूल से जैसे ही मैंने स्टार्ट किया, हैव बीन होगा नहीं, हैड टू होगा नहीं, हैव टू बी फॉलोड, हैव टू फॉलोड। अरे भाई साहब बी लगाना जरूरी है, तो ए ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चल रहा है 100%। एक ये देखो सर, इट इज टाइम टू डू समथिंग, जब भी पैसिव वॉइस इस तरीके का आपको दिखेगा, लेवल 2 वालों को पक्का पूछेंगे इट इज टाइम टू डू समथिंग, तो पैसिव वॉइस में इट इज टाइम फॉर समथिंग, और साथ में आप क्या लगा दोगे, टू बी डन हो जाएगा। इस चीज का पता रखना, इट इज टाइम फॉर समथिंग टू बी डन, इट इज टाइम टू प्ले क्रिकेट, ऐसा लिखा हुआ है, तो पैसिव वॉइस क्या बनेगा, इट इज टाइम फॉर क्रिकेट, और फिर क्या हो जाएगा, टू बी प्लेड। इस चीज का पता रखना, इट इज टाइम फॉर क्रिकेट, और साथ में क्या हो जाएगा, टू बी प्लेड हो जाएगा। इट इज टाइम टू पनिश द स्टूडेंट्स, तो सही क्या होगा, इट इज टाइम फॉर स्टूडेंट्स टू बी
पनिश्ड। जे बात, मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चल रहा है, 100% समझ में आ रहा है, 101%। इधर देखना, अब कुछ एक वर्ब्स ऐसी होती है, कुछ एक वर्ब्स ऐसी होती है जो वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में सर बाय नहीं लेती। कुछ एक वर्ब्स पैसिव वर्ब में बाय नहीं लेती, अपने साथ ध्यान रखना, वो दूसरे प्रेपोजिशंस लेती। अरे सर क्या कहना चाहते हो, कैसे दूसरे प्रेपोजिशंस? जैसे नो वर्ब हो गई, नो अपने साथ जब पैसिव वॉइस बनाती है तो नोन जो होता है ये अपने साथ बाय नहीं लेता, ये अपने साथ टू लेता है। इंटरेस्टेड अपने साथ इन लेता है। एनॉयड के साथ पर्सन है तो विथ लेता है। एनॉयड के साथ समथिंग है तो एट लेता है। सरप्राइज्ड एट और बाय दोनों ले सकता है। मैरिड अपने साथ टू लेता है। सर कैसे? जैसे लिखा हुआ है रणवीर मैरिड दीपिका। क्या लिखा हुआ है सेंटेंस सर आपके सामने? रणवीर मैरिड और फिर क्या लिखा हुआ है? दीपिका। तो इसी सेंटेंस का मैंने पैसिव बनाया, तो पैसिव बनाएंगे तो क्या बनेगा मुझे जल्दी से बता दो। दीपिका वॉज मैरिड। अब इसकी जगह कोई दूसरा वर्ब होता तो मैं बाय लगाता, लेकिन यहां पे मुझे बाय की जगह टू लगाना पड़ेगा और क्या हो जाएगा? टू रणवीर हो जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है। जे बात, ये चीज अगर आप लोगों को पता चली, अब यही है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर मुझे ऑब्जेक्ट दिख जाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू से हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट दिख जाए तो पैसिव वर्ब लेट ऑब्जेक्ट होगा। ये कि ये ऑब्जेक्टिव केस लगेगा, ध्यान रखना। और फिर क्या हो जाएगा? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। इस चीज का पता रखना। सर क्या कहना चाहते हो, कहना क्या चाहते हो? तो इधर देखो आपके सामने लिखा हुआ है क्लोज द डोर। क्लोज द डोर का पैसिव क्या बनेगा सर? क्लोज द डोर का लेट द डोर और फिर क्या हो जाएगा? बी क्लोज्ड। इस चीज का पता रखना, लेट द डोर बी क्लोज्ड। जे बात, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल। जैसे ये लिखा हुआ है, ये टर्न ऑफ द फैन, तो क्या हो जाएगा जल्दी से बता दो? लेट द फैन बी टर्न्ड ऑफ। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का आप लोगों को पता रखना। एक ये है सर लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस, लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मुझे पैसिव वर्ब में मुझे लेट वही ऑब्जेक्ट, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्टिव केस होगा। जैसे ये लिखा हुआ है लेट मी थ्रो अ पार्टी, तो पैसिव वॉइस में क्या बनेगा? लेट अ पार्टी, लेट अ पार्टी बी थ्रोन। इस चीज का पता रखना, लेट अ पार्टी बी थ्रोन बाय मी। जे बात, ये स्ट्रक्चर ऐसे कैसे पता रख लेना, सेंटेंस को बोल देना सर, काम हो जाएगा, 100% काम हो जाएगा। इधर देखो, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको एडवर्ब लिखी हुई दिखे, कोई ऑब्जेक्ट लिखा हुआ ना दिखे, एडवर्ब का मतलब कोई भी प्लेस हो गया, थिंग हो गई, थिंग नहीं होगी, प्लेस हो गया, टाइम हो गया, वो लिखा हुआ दिखे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, साथ में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एडवर्ब। जैसे मैंने किसी को बोला कम हियर, हियर ऑब्जेक्ट नहीं है सर, ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट कोई भी पर्सन या थिंग होता है। आई होप आप लोगों को पता है। कम हियर हो गया तो यहां पे क्या होगा? यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर। अरे सर हमें तो ये पता ही नहीं होता कब ऑब्जेक्ट होता है कब एडवर्ब होता है, हमें तो लगता है कि सारे ऑब्जेक्ट और एडवर्ब जो है वो सारे के सारे एक जैसे है। तो आप लोगों के लिए वैसे ही एक कोर्स ला रखा है जिसके अंदर बिल्कुल शुरू से बेसिक से बस ABCDs नहीं करा रही हूँ, बाकी बिल्कुल जीरो डूअर कहीं होया करे, ऑब्जेक्ट कहीं होया करे, एडवर्ब रो फर्क कहीं होया करे, सब मैं इन कोर्स रे मायने थान पढ़ा रही हूँ। अगर LDC एग्जाम दे रहे हो या 2026 में जबकि भी राजस्थान में सब भर्तियां आ रही है, कोई भी अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो इन मायने बिल्कुल जीरो मैं थाने सब कुछ पढ़ा रही हूँ। 10-15 क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, आप जान देख सको। इन्हीं जगह लिंक है, वह लिंक नीचे थाने डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे मैंने मिल जाला। बिल्कुल जीरो हूं। अगर थाने इंग्लिश डर लाग रही हो और आने वाला एग्जाम में इंग्लिश छोड़न आ रही है, छोड़न आने वाला और थानो प्लान है, तो यह जगह कोर्स है, कोर्स थाने वास्ते है, मैं थाने अजय भी बता रही हूँ। एक लास्ट कॉन्सेप्ट मुझे इसी में बताना है आप लोगों को कि इधर देखो, ये डोंट प्लस V1 प्लस एडवर्ब हो जाए तो मुझे इसी में यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू होता है, एडवाइज्ड, आस्क्ड और रिक्वेस्टेड नॉट टू प्लस V1, और या फिर यू आर फॉरबिडन। फॉरबिडन का मतलब ही मना करना होता है, तो इसके साथ हम क्या लगा देते हैं? 2 प्लस V1 लगा देते हैं। इस चीज का पता रखना। जैसे ये लिखा हुआ है डोंट मूच अराउंड, अरे भाई साहब अट्यूटी रोता मत फिरो, अट्यूटी मत फिरो, तो क्या बोलोगे? यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू मूच अराउंड। यू आर फॉरबिडन, तुम्हें मना किया जाता है टू मूच अराउंड, दोनों के दोनों हो जाएंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला है, सब कुछ समझ में आया है। अगर आपको क्लास से अच्छी लगे, बढ़िया लगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय बजरंगबली।